हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप हिस्ट्री की क्लासेस आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था और आज हम लोग बौद्ध धर्म का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्लास है ये बौद्ध जो धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनके जन्म से शुरू करेंगे। और आपको पता होगा बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते भी आए हैं तो ये सारी चीज़ें रटी होंगी कि इसके जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं और जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और जो इनकी माता हैं उनका नाम महामाया और जो पिता हैं उनका नाम शुद्धोधन था। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो जो पालन पोषण है इनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया था। ये सारी कहानियाँ तो आप लोगों को बिल्कुल रटी हुई हैं। और आपको ये भी पता है कि इनका जब जन्म हुआ था तो दो जो है ब्राह्मण या ऐसे विद्वान पुरुष थे जिन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि ये बड़े होकर के या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो बहुत ही महान सन्यासी बनेंगे, जिसकी वजह से इनके जो पिता हैं वो काफ़ी चिंतित रहते थे। और बचपन से जो सिद्धार्थ हैं बहुत ही नरम स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा जो है चिंतन मनन किया करते थे। इस वजह से जो उनके पिताजी हैं उनको खुश रखने के लिए या उनको व्यस्त रखने के लिए बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं यशोधरा नामक लड़की से। और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होता है जिनका नाम राहुल था। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ तक की कहानी तो आप लोगों को याद होगी। तो इसमें हम कुछ खास बातों को ही डिस्कस करेंगे। जो महान व्यक्ति हैं वो कौन है, तो ये है जो है केवल देव और ब्राह्मण कौंडिन्य, जिन्होंने ये घोषणा की थी या भविष्यवाणी की थी। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने ही कहा था, केवल देव ने और कौंडिन्य ने, कि ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। लेकिन ये सन्यासी बनते कैसे हैं, तो ये भी एग्जाम में आता है कि कौन से दृश्य हैं जिन्होंने जो है इनके माइंड को या दिमाग को या मस्तिष्क को प्रभावित किया था। तो दृश्य तो सबको याद रहता है, लेकिन यूपीएससी में इसका सीक्वेंस पूछ लिया है कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा दृश्य देखा है, उसके बाद और उसके बाद। तो सीक्वेंस आप लोगों को याद हो, इसलिए ये चीज़ डिस्कस करना जरूरी है। आपको पता है कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं ये मोस्टली घरों में रहते थे। इनके पिता जो हैं इन्होंने उनके लिए बहुत सारे सुख सुविधाओं का व्यवस्था कर रखा था ताकि उन्हें कभी दुख ना हो, तकलीफ ना हो, या इस तरह का कोई भी चीज़ उनके जीवन में ना हो कि वो संन्यास की तरफ अग्रसर हो। तो उन्हें जीवन की सच्चाई पता ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि जो है मौत भी आती है, वो भी नहीं जानते थे कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है या बीमार होता है। ऐसी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसे जो संसार के सारे व्यक्ति हैं वो ऐसे ही प्रसन्न रहते होंगे और उन्हें किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता होगा। और वो महल से बाहर कभी नहीं जाते थे। एक बार उन्होंने जिद किया अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए। उनके पिताजी ने जो है उस समय जनता से कह के उत्सव की तरह बिल्कुल पूरे नगर को सजा दिया। और जब वो बाहर निकलते हैं तो जनता को देखते हैं उत्सव मनाते हुए, सबको जो है खुश देखते हैं, प्रसन्न देखते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनके जैसे ही सारी दुनिया बहुत जो है सुखी है, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और वो वापस आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है घूम करके, ये सारी चीज़ें देख करके। तो दोबारा फिर से जिद करते हैं बाहर जाने की। और इस बार वो जो है बिना बताए ही निकल जाते हैं भ्रमण पे। और जब इस बार वो बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको देख करके उनका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और उसमें ये सीक्वेंस में पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था। तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। तो उन्होंने अपने जो सारथी थे या जो रथ को हाँक रहे थे, उनका नाम चन्ना था, उनसे पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। तो चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, एक टाइम के बाद सारे लोगों का शरीर ऐसे ही जर्जर हो जाता है। तो भगवान बुद्ध को बहुत तकलीफ होता है कि ऐसा भी होता है और मुझे पता ही नहीं था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है जो बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित था। वो चीज़ देखने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है। तो वो बताते हैं कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है, ये बहुत ही असाध्य रोग से ग्रसित है और ये ठीक नहीं होगा। और फिर उन्हें और भी तकलीफ़ होता है कि रोग भी कोई चीज़ होती है और व्यक्ति बीमार भी पड़ता है। और फिर आगे जाने के बाद उन्हें एक और सीन देखने को मिलता है। वो एक मृत व्यक्ति की अर्थी जाते हुए देख रहे थे और उसके पीछे जो उसके परिजन थे वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने फिर से सवाल किया कि ये क्या है। तो चन्ना ने कहा कि हर व्यक्ति दुनिया में आता है और एक टाइम के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है और हर व्यक्ति एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या
मैं भी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या मेरी पत्नी जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने आगे भी ऐसे सवाल किए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है युवराज, सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं एक दिन, और ये जीवन की सच्चाई है। तो उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे पता ही नहीं था। इंसान बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है और दुनिया से चला भी जाता है। आगे जाने के बाद उन्हें एक चौथा दृश्य देखने को मिलता है। एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था, जिसके चेहरे पे एक अलग तरह का तेज था, और वो जो है आनंद मुद्रा में कुछ गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। उन्होंने पूछा कि चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि जो युवराज ये एक सन्यासी है जिसने अपना घर द्वार छोड़ दिया है। इसे किसी चीज़ का कोई मोह नहीं है, इसे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है, और ना ही इसके अंदर किसी चीज़ का लालच है, और ये बिल्कुल संसार से विरक्त है, इसीलिए इतना प्रसन्न दिख रहा है। उन्हें ये जो दृश्य था देख करके बहुत अचंभा होता है, और वो घर वापस लौट करके आते हैं, और अपनी काफ़ी देर हो चुका था जब वो वापस लौटते हैं, अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ देखते हैं, तो विचार करने लगते हैं कि एक दिन ये लोग भी बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और ये प्रोसेस होगा, ये निश्चित है। फिर उन्हें उस सन्यासी का बार बार चेहरा याद आता है, और उन्हें लगता है कि नहीं, ये जीवन जो है ये बहुत दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है, और ये जीवन मरण का चक्र क्या है, इंसान क्यों आता है, क्यों मरता है, वो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उठने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। और अपने इन्हीं सवालों का जो है जवाब जानने के लिए वो अपने घर से बिना बताए रात में अपने प्रिय घोड़े कत्थक और अपना प्रिय रथी चन्ना के साथ घर छोड़ देते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले जिसे अपना गुरु बनाया है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, उनका नाम अलार कलाम था। ये जो है उपनिषदों का और ब्रह्म का ज्ञान देते हैं उन्हें। सांख्य दर्शन के वो गुरु थे, यानी कि प्रणेता थे अलार कलाम। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहने के बाद भी जो बुद्ध हैं उनको संतुष्टि नहीं मिलती, या उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद गया में वो जो है फिर से नए गुरु के पास पहुँचते हैं, और उनका जो है शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, और वहाँ पे वो योग की शिक्षा लेते हैं। और योग की शिक्षा लेने के बाद भी उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, या उनकी जो बेचैनी थी वो ख़त्म नहीं होती है, और अंततः वो सब कुछ छोड़ करके बोध गया या गया चले जाते हैं, और एक पीपल वृक्ष के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उसके पहले वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मतलब ये सवालों का जवाब नहीं उनके मिल रहा था, तो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया कि शायद मैं इस भव सागर को पार कर दूंगा बिना खाए पिए सब कुछ छोड़ करके। लेकिन इस दरमियान वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है जर्जर हो जाता है उनका शरीर, कि वो एक नदी पार करना चाहते हैं जो बहुत हल्की बहाव में बह रही थी। वो बार बार नदी में घुसते हैं उस पार जाने के लिए, लेकिन नदी के लहरों की थपेड़ों से वो बार बार जो है पीछे ढकेल दिए जा रहे थे, नदी को नहीं पार कर पाते हैं। उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि ये जो भव सागर है इसे मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए या इस शरीर से तो नहीं पार कर सकता, यानी कि इतनी कमज़ोर शरीर से अगर मैं इस नदी को नहीं पार कर पा रहा हूँ तो मैं इस भव सागर को, यानी कि संसार रूपी जो ये भव सागर है, इसको मैं कैसे पार करूँगा। यानी कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत भोजन तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, और उन्होंने तब से जो है दिन में एक बार भोजन ग्रहण करना शुरू किया था। यही की घटना है, आपने नाम भी सुना होगा, एक महिला राजकुमारी थी, उन्होंने जो है उनको खीर खिलाया था इसी दरमियान, और वो जो है उनके हाथ से खीर खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो साथी थे 5 ब्राह्मण, वो उनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है अपने रास्ते से भटक गए हैं, आप एक महिला के हाथ से खीर खा रहे हैं। तो ये घटना होने के बाद जो उनके साथी थे उनको छोड़ के चले जाते हैं, और महात्मा बुद्ध जो है वहीं पे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करना शुरू करते हैं। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो ये जो स्थान है ये जो है निरंजना नदी के किनारे पड़ता है, उरुबेला नामक प्लेस पे। तो इम्पॉर्टेंट है, बोध गया में उरुबेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है या संबोधि की प्राप्ति होती है, और यहीं से ये महात्मा बुद्ध कहलाए थे। यहाँ से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो है जाते हैं सारनाथ।
सारनाथ में इसको मृद गाँव भी कहते हैं या इसको ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये जो सबसे पहला उपदेश देते हैं अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण दोस्तों को देते हैं जो उन्हें छोड़ करके चले आए थे खीर खाने की वजह से, और उनका जो उपदेश था ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था और ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। यहाँ से अपने ज्ञान के प्रसार के लिए या प्रचार के लिए या लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं और एक एक करके ये आगे जो है बहुत सारे जगहों पे जाते हैं और वहाँ के लोगों को ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। अलार कलाम का उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था और ये उपनिषद और ब्रह्म के ज्ञाता थे या मार्गदर्शन दिया था इन्होंने। दूसरे जो उनके गुरु थे वो थे उद्धक रामपुत्र, ये गया के थे, इन्होंने योग की शिक्षा दी थी। अंततः आप देखेंगे उरुबेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, यहीं से ये बुद्ध कहलाए थे या बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। आगे है ये वैशाख पूर्णिमा 3 दृष्टियों से विख्यात है, यानी कि 3 ऐसी घटनाएं हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई हैं। पहला क्या है, बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। और तीसरा महापरिनिर्वाण यानी कि उन्हें निर्वाण प्राप्त भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो ये भी एग्जाम में आया है कि जो बौद्ध है उनके लिए वैशाख पूर्णिमा क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हीं 3 घटनाओं की वजह से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि तपस्सु और मल्लिक नामक 2 व्यापारियों को सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, दीक्षा दी थी या जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी या उन्हें अपना शिष्य बनाया था। तो ये कौन है, ये मल्लिक हैं और तपस्सु हैं, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और सारनाथ के ऋषिपत्तनम में मृगदाओं में अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया है, मृगदाओं या ऋषिपत्तनम में, जो कि सारनाथ में है। और उन्हीं 5 साथियों को दिया था जो उनका साथ छोड़ करके चले आए थे। आगे है सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बच्चों ध्यान देंगे, बुद्ध ने संघ की स्थापना, जो बौद्ध संघ की स्थापना की है वो सारनाथ में ही किया था। और यहीं पे आप देखेंगे सर्वप्रथम उनके जो 5 साथी थे उन्होंने ही इसका सबसे पहले सदस्यता लिया। इसके अलावा बनारस के श्रेष्ठी यश ने इसकी सदस्यता ली और उनके 50 साथियों ने संघ की सदस्यता ली थी। इतने सारे लोग सबसे पहले इंसान है जिन्होंने बौद्ध संघ की सदस्यता को ग्रहण किया था। आगे अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए जो बुद्ध हैं वो कहाँ कहाँ गए थे, ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों। और इतना ही नहीं, ये सीक्वेंस में आता है कि इसके बाद जो बौद्ध या जो भगवान बुद्ध है वो कहाँ गए थे, प्लेसों का सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस याद रखना है। तो प्रचार प्रसार के लिए पूर्व दिशा में चंपा गए थे, पश्चिम दिशा में वो कुरुक्षेत्र गए थे, और उत्तर में वो कपिलवस्तु गए थे, दक्षिण में वो कौशाम्बी गए थे। यहाँ तक की यात्रा उन्होंने किया था, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम मिला करके। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है सबसे पहले वाराणसी यानी कि काशी पहुँचे थे। काशी से वो कहाँ गए थे, उरुबेला गए थे। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए बच्चों। उरुबेला से वो कहाँ गए थे, राजगृह गए थे। और राजगृह के बाद वो कहाँ गए थे, तो कपिलवस्तु गए थे। और कपिलवस्तु के बाद वो वैशाली गए थे। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले वो कहाँ गए हैं, काशी गए हैं। काशी के बाद वो कहाँ गए हैं, उरुबेला गए हैं। और उरुबेला के बाद वो कहाँ गए हैं, तो जो है राजगिरी गए हैं। राजगिरी के बाद वो कपिलवस्तु जाते हैं और कपिलवस्तु के बाद वो वैशाली जाते हैं। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वैशाली नामक प्लेस पे जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को सबसे पहले बौद्ध संघ में शामिल किया था। और यहीं से जो है बौद्ध भिक्षुणी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो घर बार छोड़ करके भिक्षुणी बनना चाहती हैं उनका यहाँ से शुरुआत किया गया था। एग्ज़ाम में आता है किसके सिफारिश पे उन्होंने किया था, तो आनंद अपने प्रिय शिष्य की सिफारिश पर उन्होंने
जो है सबसे पहले अपनी मौसमी को जो मौसी है उनकी प्रजापति गौतमी, उन्हीं को वैशाली में पहली भिक्षुणी बनाया था। हालांकि यहाँ से जो है बहुत सारे अपवाद विवाद भी हैं। ये अक्सर ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो महात्मा बुद्ध हैं, आनंद जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है आप महिलाओं को भी परमिशन दीजिए बौद्ध संघ में शामिल होने का, यानी कि भिक्षुणी बनने का, तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद, आपके रिक्वेस्ट पे या आपके जिद की वजह से हम आपकी बात मान तो जा रहे हैं, लेकिन अगर महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल नहीं होती तो ये धर्म जो है 1000 साल तक चलता। लेकिन महिलाएं चूँकि बौद्ध संघ में शामिल हो रही हैं तो जो बौद्ध धर्म है ये 500 सालों तक ही चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी बनता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देते हैं, या उनका जो कहने का तात्पर्य था वो सही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके यहाँ कहने का मतलब बहुत गूढ़ था या बहुत उसमें तार्किकता छिपी हुई है। यानी कि अगर महिला पुरुष अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो एक तरीके से कहीं सन्यासी का जो वर्क है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, और अगर साथ साथ रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद उनमें आकर्षण बढ़ेगा या भ्रष्टाचार आएगा ही, और आगे चल करके सारी चीज़ें होती ही हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा था यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट यहीं से ही इसका जन्म हुआ था जब पहली बार जो प्रजापति गौतमी हैं वो बनती हैं भिक्षुणी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद जो बुद्ध हैं वो कौशल राज्य की राजधानी जाते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे बिताया है, तो श्रावस्ती में बिताया है। सबसे ज़्यादा वर्षावास बिताया यहाँ पे, लगभग 21 वर्षावास बिताया। यानी कि बारिश के मौसम में जो बौद्ध भिक्षु हैं वो एक जगह ठहर जाया करते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में भ्रमण करना मुश्किल होता है, तो इसी को वर्षावास कहा जाता है। तो लगभग 21 वर्षावास जो है भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही बिताया है, और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी श्रावस्ती में ही हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। आगे है कि जो श्रावस्ती है यहीं पे सबसे ज़्यादा इन्होंने समय बिताया, सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे है अपने धर्म प्रचार के क्रम में बुद्ध ने सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया या प्रभावित किया। यानी कि उनके संघ में राजा भी शामिल थे, प्रसेनजित, बिंबिसार जैसे राजा भी थे, जो है वस्यकार जैसे राजनीतिक व्यक्ति भी थे, और इसके अलावा आप देखेंगे चुंद जैसे कारीगर भी थे। इसके अलावा आम्रपाली जैसी गणिका भी थी, और अंगुलीमाल जो है जैसा डाकू भी उनके संघ में शामिल हुआ था। यानी कि उन्होंने अपने उपदेशों से या अपने जो है ज्ञान से हर वर्ग को प्रभावित किया था। हर तरह के व्यक्तियों ने उनका जो शिष्यत्व है वो ग्रहण किया था। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं बच्चों, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आगे है बौद्ध भिक्षुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेष्ठियों तथा शासकों द्वारा आम्रवन का निर्माण कराया गया था। यानी कि जो विभिन्न शासक थे, श्रेष्ठी मीन्स होता है जो व्यापार वाणिज्य करते हैं, ऐसे धनी व्यापारी या जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को श्रेष्ठी कहा जाता है। तो इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं की सहूलियत के लिए बहुत सारे आम्रवन या विहार का निर्माण करवाया था। यानी कि बहुत सारे बाग बगीचे लगाए थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में या ऐसे भी आराम कर सके, रह सके। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है। तो जो विहार होता है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, यहाँ पे ये योग करते हैं, प्रवचन देते हैं, सभाएं करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन जो चैत्य होता है ये पूजा गृह की तरह होता है, यहाँ स्तूप होता है और यहाँ पे ये लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये अंतर है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है तो ध्यान देंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ जो है वन विहारों का निर्माण कराया है, जो एग्जाम में आता है कूट में मिलाने के लिए। जैसे आप देखेंगे जो बिंबिसार हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राजगृह में वेणुवन और आम्रवन नामक 2 विहार बनवाए थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। प्रसेनजित जो दूसरे राजा हैं, इन्होंने श्रावस्ती के महेत में पूर्वाराम विहार का निर्माण कराया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और नेक्स्ट जो है वो आम्रपाली हैं, इन्होंने वैशाली में आम्रपाली वन विहार का निर्माण कराया था। और नेक्स्ट है अनाथ पिंडक, ये श्रावस्ती के हैं और श्रावस्ती के सहेत में इन्होंने जेतवन नामक जो है वन विहार या विहार का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है कुशीनारा प्लेस है, कुशीनगर को ही कुशीनारा कहा जाता था, यहाँ पर सालवन बनाया गया था। और सारनाथ में हिरण्यकुब्ज,
ये सारे जो है बौद्ध विहार हैं या बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे वो आराम किया करते थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, कौशाम्बी में घोषित राम विहार है और इसको उदयन ने बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कौशाम्बी में है। और नेक्स्ट है मृत्यु के पूर्व बुद्ध का अंतिम वर्षावास जो है वो वैशाली में व्यतीत हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने जो अंतिम अपना विश्राम जहाँ पे किया था वो वैशाली था। नेक्स्ट है बच्चों, बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में अपना प्राण त्याग दिया था और इन्होंने जो प्राण त्यागा था इसको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो प्राण इन्होंने त्यागा था ये कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इम्पॉर्टेंट है प्लेस और क्या कहते हैं वो भी। आगे है बुद्ध को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे बुद्ध उन्हें कब कहा गया, यानी कि इनलाइटमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो बुद्ध कहलाए। तथागत कब कहलाए या कौन कहलाता है, वह जिसने पा लिया हो, यानी कि क्या पा लिया हो, ज्ञान की प्राप्ति, उस सच्चाई को जान लिया हो या हर चीज़ को जिसने समझ लिया हो उसको क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं। तो बुद्ध की एक उपाधि ये भी है। इसके अलावा शाक्य मुनि भी उनका उपाधि है, यानी कि शाक्यों का गुरु, यानी कि जितने भी आप देखेंगे विद्वान लोग होते हैं उनका गुरु माना गया है भगवान बुद्ध को, ये भी उनकी उपाधि है। आगे बच्चों, महात्मा बुद्ध ने बहुत व्यवहारिक ज्ञान दिया। वे आत्मा तथा ब्रह्म से संबंधित विवादों में कभी नहीं फंसते थे। ये एक नई क्रांति थी। आपको पता है हिंदू धर्म में आत्मा में विश्वास किया जाता है, इसके अलावा जैन धर्म भी आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन ये बौद्ध धर्म जब आता है तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करता, ब्रह्म में विश्वास नहीं करता। तो एक नई क्रांति थी आत्मा में विश्वास ही नहीं करने का। तो ये महात्मा बुद्ध जो है ये इस विवाद में कभी फंसना ही नहीं चाहते थे। अगर कोई उनसे क्वेश्चन करता था कि क्या आप आत्मा में विश्वास रखते हैं, क्या आप ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पे वो मौन धारण कर लेते थे, यानी कि चुप हो जाते थे और उसका वो कोई जवाब नहीं देते थे। वो कभी इस विवाद में नहीं फंसना चाहते थे और वो विश्वास भी नहीं करते थे आत्मा और ब्रह्म में। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो विश्वास नहीं करते थे इसमें। इसके अलावा उन्होंने वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों की निंदा की, यानी कि जैसे पशु बलि जो होता है उसका उन्होंने निंदा किया, जो जाति व्यवस्था थी उसका उन्होंने निंदा किया, जो समाज में दास प्रथा थी, इन सारी कुरीतियों का भगवान बुद्ध ने जो है घोर एक तरीके से कहेंगे विरोध किया या निंदा की थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जबकि जो जैन धर्म है वो इसका इतना तेजी से विरोध नहीं करता है। आगे है बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। यह एक नई क्रांति थी। बुद्ध कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये अजीब सी अतिशयोक्ति है कि वो आत्मा में तो विश्वास नहीं करते हैं लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उनका कहना था कि अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा तो उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसके कर्मों का जो स्टोर है उसको भुगतने के लिए उसको इस दुनिया में बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। तो आत्मा में तो विश्वास नहीं रखते लेकिन कर्मों के फल में और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको अपने सारे कर्मों को या जो बुरे कर्म हैं उनको छोड़ देना है और अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छे कर्म करना है ताकि आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए और इस जन्म मरण का जो चक्र है इससे मुक्ति मिल जाए। तो पुनर्जन्म में वो विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है लेकिन ये सच है। आगे बढ़ेंगे, 4 आर्य सत्य। वो कौन से 4 आर्य सत्य हैं जिसके रास्ते पे चल करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष का प्राप्ति कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये भी सीक्वेंस में एग्जाम में आया है कि 4 आर्य सत्यों का सीक्वेंस बताइए, ये नेट में आया हुआ है। पहला जो है दुख है, दूसरा है दुख का समुदाय है, तीसरा जो है वो दुख का निरोध है और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा क्या है ये, यानी कि इनके कहने का मतलब था कि जो दुख है वो जो संसार है वो दुखपूर्ण है। बिल्कुल इन्होंने बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया दुनिया को कि जो आप देखेंगे कि इंसान है या जो पूरा संसार है ये सारे लोग दुखी हैं, हर इंसान दुखी है, कोई ना कोई कारण है दुखी होने का। और उन्होंने कारण क्या बताया है कि तृष्णा, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चाह या इच्छा या इस तरह की मन में अगर लोभ आती है तो ये सारी भावना इंसान को दुख देते हैं और ये इंसान दुखों से भरा हुआ है और दुख का कारण तृष्णा है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, ये बातें सबको समझ में आई कि बिल्कुल सही है, दुख है और दुख का कारण यही है, यह हर कोई फील कर सकता है। तो उन्होंने ये बात बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का समुदाय है,
यानी कि दुखों का पूरा समुदाय है, और वो समुदाय क्या है? तृष्णा है। कृषि से मतलब जो है इच्छा करना, या बहुत ज़्यादा किसी की लालसा करना, इच्छा करना, किसी के प्रति मोह करना या घृणा करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंसान के लिए दुख का कारण बनती हैं। और ये क्या है? ये समुदाय है दुखों का, यानी कि ये सारी चीज़ें मिल करके इंसान को दुखी करती हैं। तो जो दूसरा है आर्य सत्य, वो क्या है? दुखों का समुदाय है, यानी कि बहुत सारे मिल करके चीज़ें इंसान को दुखी बनाए रहती हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख निरोध, यानी कि इस दुख से मुक्ति पाया जा सकता है, ये दुख खत्म हो सकता है। कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने कहा कि तृष्णा का विनाश करके, यानी कि अगर आप अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए, किसी चीज़ की इच्छा ही मत कीजिए, जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाइए, तो आपके जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो दुख है इसको कैसे रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? तो तृष्णा का विनाश करके। चौथा उन्होंने कहा कि इसका मार्ग भी है, इन दुखों से पीछा छुड़ाने का, या इन दुखों से मुक्ति पाने का उन्होंने मार्ग बताया, और उसे उन्होंने क्या किया? अष्टांगिक मार्ग बताया। यानी कि 8 ऐसे रास्ते जिस पे अगर आप चलते हैं तो आप जो है दुखों से मुक्ति पालेंगे, मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपको जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाएगा, और आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, और बार बार इस जो जीवन मरण के चक्र में फंस के तकलीफ उठाना पड़ता है, इस तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो इसमें 3 को व्यायाम में रखा गया है, 2 को शील में रखा गया है, और 2 को समाधि में रखा गया है। तो व्यायाम में कौन कौन है? तो सम्यक संकल्प, यानी कि अच्छी सोच, अच्छी इच्छा शक्ति, अच्छे विचार, ये क्या होंगे? आपके संकल्प में होंगे, हमेशा अच्छी चीज़ करने का सोचिए। और इसके अलावा सम्यक वाक, यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और उनको शीतल करें आपहु शीतल होए, यानी कि ऐसी शब्दों का उच्चारण करें जिससे आपको भी प्रसन्नता मिले और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। ये भी अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग है, सम्यक वाक। यानी कि सम्यक मीन्स होता है संतुलित, संतुलित बोलना, संतुलित सोचना और संतुलित देखना। सम्यक दृष्टि, यानी कि अच्छी जो है निगाहें रखना, हर किसी के बारे में अच्छी दृष्टिकोण से देखना, तो ये क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है सम्यक कर्मांत, यानी कि संतुलित कर्म करना, यानी कि दान देना, लोगों के ऊपर दया करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? आपके सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट है सम्यक आजीव, यानी कि जीवन निर्वाह साधारण करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्टोर ना करना, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करना, ये सारे क्या आ जाएंगे? सम्यक आजीव में। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब होता है कि अपने मन को, अपने वचन को, अपने शरीर को, अपने कर्म को, हर चीज़ को शुद्ध रखना, अच्छा रखना, तो इसी को क्या कहते हैं? सम्यक व्यायाम। क्योंकि व्यायाम करके हमारा शरीर शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। तो सम्यक व्यायाम मतलब संतुलित व्यायाम, शरीर का भी, दिमाग का भी और अपने व्यवहार का भी। सम्यक स्मृति, अच्छी जो है विचार रखना, अच्छी सोच रखना। और नेक्स्ट है सम्यक समाधि, यानी कि जो है संतुलित एक तरीके से कहेंगे वर्क करते हुए इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति की कामना करना। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिन पे चल करके आप इन सारी परेशानियों से जो है बाहर निकल सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। आगे है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक कार्य होता है, यानी कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता और बिना किसी कार्य के कोई कारण नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बुद्ध दर्शन का स्वरूप अनात्मवादी, यानी कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, इम्पोर्टेंट। क्षणिकवादी, वो मानते हैं ये संसार क्षणिक है और इसका विनाश हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। अनीश्वरवादी, वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखते, आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते, लेकिन क्या करते? पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते हैं, इम्पोर्टेंट है बच्चों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर एग्जाम में आए कि त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में जैन धर्म नहीं है, ऑप्शन में बौद्ध धर्म है, तो आप बौद्ध धर्म को सही करेंगे। और अगर दोनों हैं ऑप्शन में, तो आप जैन धर्म को सही करेंगे। और अगर बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप बोथ को कर देंगे, यानी कि अगर इंडिविजुअल एक को करना होगा तो जैन धर्म को करेंगे,
और अगर बोथ का ऑप्शन है तो आप दोनों को कर देंगे, क्योंकि जैन धर्म का जो है त्रिरत्न इसी को सबसे सही माना जाता है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ को माना जाता है, तो भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है राजगृह के समीप जो है अनुप्य नामक स्थान पर बुद्ध ने शाक्य राजा भद्रिक, यानी कि राजगिरी एक प्लेस है और उसके समीप अनुप्य नामक स्थान पर बुद्ध ने शाक्य राजा भद्रिक को, अनिरुद्ध को, उपालि को, आनंद को, इन सारे लोगों को दीक्षा दी थी। यानी कि यहाँ पे जो है इन्होंने इन सारे लोगों को दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। तो आई होप बच्चों आज का आप लोगों को जो है क्लास समझ में आया होगा। जो बची हुई चीज़ें हैं वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।